टाइम, समय, ये इतना कीमती है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आई एम श्योर इस एज तक आते आते आपको इसकी वैल्यू, इसकी कीमत समझ में आ चुकी होती है। और अगर मैं इस बारे में और बात करूं इस वीडियो में कि टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो डेफिनेटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्योंकि मैं मान सकता हूं कि अगर आप 20 साल, 21-22 साल या उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, या शायद उससे पहले भी, आप टाइम की कीमत को समझ जाते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो उसकी कीमत समझ जाने के बाद भी उसको उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसका उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते हैं, और अपने दिन की सही प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, अपने एग्जाम की सही प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी अपनी जिंदगी की भी सही प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस एक छोटे से वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीजें शेयर करूंगा जो मुझे फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अपने डेली लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करेंगे, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट और कैसे आप टाइम को यूज कर रहे हैं ये बहुत इंप्रूव होगा। हालांकि शायद आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे, फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम चंद्रेश महाजन है। मैं गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया रैंक 37 लाया हूँ गेट में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, कॉलेज के साथ। उसके बाद मैंने कुछ साल इंडियन ऑयल में काम किया, कुछ महीने रादर इंडियन ऑयल में काम किया, और फिर मैंने इंडियन ऑयल रिजाइन करके अपना ऑनलाइन गेट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जो आज के टाइम पे इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन गेट प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज को पसंद करते हैं और उसकी हेल्प से बहुत अच्छी रैंक गेट में लाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो शायद मैं आपसे शेयर करूं तो आपको भी मदद मिलेगी अपनी एग्जाम प्रिपेयर करने में, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए टारगेट करने में या प्रिपेयर करने में जो टाइम बाउंड है, जिसके लिए आपके पास एक लिमिट है कि आपको कुछ महीनों या 1 साल या 2 साल में करना है। अपने डेली रूटीन में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। और ये एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो कि एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को दिया था। उन्होंने क्या किया, वो अपने क्लास में एक बकेट लेके गए, एक खाली बकेट, एम्प्टी बकेट, और उन्होंने अपने पास बड़े पत्थर भी साथ में रखे, लार्ज, कंपैरेटिवली लार्ज रॉक्स। और उन्होंने क्या किया, उन रॉक्स से, उन बड़े पत्थरों से उस बाल्टी को पूरा भर दिया। और उन्होंने फिर स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये बाल्टी भर चुकी है? तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ सर, बाल्टी, द बकेट है, पूरी भर चुकी है, ये ऊपर तक उन्होंने पत्थर भर दिए, बड़े पत्थर। तो जब स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ सर बाल्टी भर चुकी है, ऊपर तक भर चुकी है, तो फिर वो छोटे छोटे पत्थर भी उन्होंने अपने पास रखे थे कुछ, उसको उन्होंने निकाला, और वो छोटे छोटे पत्थर उन्होंने बाल्टी में डालने शुरू किए और बाल्टी को हिलाना शुरू किया। तो ऑब्वियसली जो बड़े पत्थर हैं उनके बीच में गैप्स होंगे, वॉइड्स होंगे, और वो छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर उन जगहों में सेट हो गए। अब प्रोफेसर ने पूछा कि क्या अब बाल्टी भर चुकी है? तो फिर से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ सर, अब तो भरी गई है, पहले फिर भी जगह लग रही थी, अब लेकिन भर चुकी है ये बाल्टी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया। तो फिर उन्होंने निकाली सैंड, रेत, और वो उन्होंने उस पर पोर करना स्टार्ट किया, वो डालना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ बाल्टी को भी शेक करते रहे ताकि अकोमोडेट हो जाए वो ठीक से। तो ऑब्वियस बात है, जो पेबल्स भी हैं उनके बीच में भी छोटे छोटे स्पेसेस खाली थे, जिस जगह पे सैंड इजीली फ्लो करके सेट हो गई। तो जो बाल्टी उन्हें लग रहा था केवल बड़े पत्थर डाल के भर चुकी थी, उस बाल्टी में ना ही केवल छोटे पत्थर आए, बल्कि जब उन्होंने सैंड डाला तो सैंड भी उसमें अकोमोडेट हो गया। अब उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, अब बताओ फाइनली क्या बाल्टी भर चुकी है? ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने कहा कि हाँ सर, अब तो पूरी तरह से भर चुकी है, अब कोई स्कोप नहीं लग रहा कि आप इसमें और कुछ डाल सकें। प्रोफेसर एक जग लाए पानी का, और उन्होंने फिर उसमें पानी पोर करना स्टार्ट किया, पानी डालना स्टार्ट किया, और पूरा का पूरा जग पानी का उसमें चला गया, और वो उसमें अकोमोडेट हो गया, पानी बाहर नहीं बहा। आप समझ सकते हैं कैसे हुआ है ये।
सैंड के बीच में भी जगह खाली रहती है। सैंड भी एक कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, जिस वजह से पानी भी उसमें अकोमोडेट हो गया। तो क्या बताता है ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक एग्जाम्पल है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाता है, स्पेशली हाउ यू मैनेज योर टाइम इन अ डे। आप एक दिन में अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको सिखाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो बड़े पत्थर हैं वो आपके इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है। जो उससे थोड़े छोटे पत्थर हैं वो उससे थोड़े कम जरूरी काम है। फिर सैंड लीस्ट प्रायोरिटी वाले काम को दिखाता है, और जो पानी है वो आपके काम को नहीं दिखाता, वो दिखाता है एनी फन एक्टिविटी, लेजर एक्टिविटी, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, मे बी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, इंजॉयमेंट इन अ वे जिसे कह सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया को इंजॉयमेंट मानते हैं तो वो पानी जो उन्होंने डाला वो उस चीज को दिखाता है। और किस ऑर्डर में उन चीजों को डाला गया ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा करते कि पहले ही पानी डालना शुरू कर देते तो उन्हें थोड़ी पता चलता कि कितना पानी आ सकता है। उस एक्सपेरिमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक ही जग पानी डाला, वो शायद तब तक पानी डाल सकते हैं जब तक उन्हें लगा कि हाँ अब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ओवरफ्लो होने लग गया वो रुक गए। लेकिन अगर आप पहले पानी डालेंगे, या इन अदर वर्ड्स आप पहले ये सब काम करने लगेंगे जो आपको इंजॉयमेंट के काम कह सकते हैं, मूवीज देखना, गाने सुनना, दोस्तों से बात करना, चैटिंग करना, जो भी आप करते हैं, अगर वो काम आप पहले करने लगेंगे या पानी आप पहले डालने लगेंगे तो आपको नहीं पता होगा ना कि कहाँ रुकना है। क्या पता आप ऑलमोस्ट पूरी बाल्टी पानी से ही भर दें। करेक्ट, क्योंकि ऐसी चीज है जो तभी आपके दिन में आनी चाहिए जब आपके बाकी सारे काम, इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले पानी डाल के भी अगर आप बड़े पत्थर डालेंगे, सैंड डालेंगे रैंडम ऑर्डर में, तो इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप आखिरी में बड़े पत्थर डालेंगे तो उनके बीच में गैप्स खाली रह सकते हैं। डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ इसके ऊपर। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय ये है कि अपने दिन में आप जो सबसे बड़े रॉक्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप उनको पहले कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। उसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ऑब्वियसली आपका वो काम फिनिश हो गया, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो सबसे पहले फिनिश हो गया। हो सकता है दिन में आगे सेकेंड हाफ में या उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आप उस काम को ना कर पाते। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस पॉसिबल हैं। जॉब पे जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पॉसिबल है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल है जहां पे ऐसा हो सकता है कि आप उस इंपॉर्टेंट काम को बाद में ना कर पाए, अगर आप उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं तो। राइट और नॉट? उसके बाद आप सेकेंडरी कामों को स्टार्ट करें, और सबसे एंड में जब आपको लगता है कि जो आपके टारगेटेड काम थे आज के वो कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप दूसरी चीजों पे, एंजॉयमेंट पे जाएं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं और बहुत से लोगों को भी जानता हूं, जो कि सुबह होते ही सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन सब चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली ऐसे टाइम में, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट हर इंसान के पास पूरा दिन है। पूरे दिन वो जो भी चाहे, जिस भी ऑर्डर में चाहे काम कर सकता है। स्पेशली ऐसे टाइम में लोग सुबह से ही, दिन की शुरुआत से ही ऐसे कामों में लग जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। वो पानी है, वो आखिरी में आए तो ठीक है। राइट और नॉट? इस तरह से आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए सिलेबस कंप्लीशन प्रायोरिटी है, वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले उस चीज को कंप्लीट करें, वो उस चीज को पहले कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो न्यूमेरिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना लगता है कि उनकी प्रायोरिटी है प्रिपरेशन की, तो वो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा था, इस चीज को करने के और भी 2-3 फायदे हैं। एक तो सुबह सुबह आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। राइट? इट हैज बीन मेडिकली प्रूवन कि आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड मॉर्निंग टाइम में होते हैं, सुबह के टाइम में होते हैं, उठने के बाद होते हैं। तो उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज करेंगे ऐसी चीजों में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट दिखेगा। दूसरी चीज, जब आप अपने आप को एक टास्क असाइन करते हैं और आप उस इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन और एक कॉन्फिडेंस आता है
ये अगेन सबकॉन्शियस चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि वो काम खत्म करने के बाद आप एकदम नाचने लग जाएं और एकदम कॉन्फिडेंट फील करने लगे, जो आप फील कर पाए कॉन्शियसली। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में, हिंदी में जिसे अचेतन मन कहा जाता है, उस सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये फील होगा, आपको एक संतुष्टि, एक कंटेंटमेंट फील होगी और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि चलो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ता हूं। और जब भी आप ऐसा काम कुछ कंप्लीट करते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप अगला काम करने के लिए और जान लगाते हैं और आप और अच्छे से उस काम को कैरी ऑन करते हैं। तो इसीलिए जो भी आपके दिन की प्लानिंग है, जैसा मैंने कहा, आप कोशिश कीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े पत्थर सबसे पहले बकेट में डालिए। उसके बाद आप धीरे धीरे छोटे पत्थर, सैंड और फिर एंड में पानी डालना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे से आपका टाइम, आपका डे मैनेज होगा। और ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि ये डे प्लानिंग के लिए ही मैंने जो एग्जांपल दिया वो वहीं एप्लीकेबल हो। आप इसी एग्जाम्पल को, इसी प्रैक्टिकल को और बहुत सी जगह में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, क्योंकि मैं गेट की प्रिपरेशन करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं गेट का एग्जाम्पल देता हूं कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल हैं, आप उनको सबसे पहले कवर कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट जो नहीं आ सकते हैं या जिनके आने के चांस कम है, ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट हैं जिनका कोई एंड नहीं है। आपकी पूरी बाल्टी भर सकती है रेत से, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बड़े पत्थर पहले डालेंगे तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर चुके हैं। उसके बाद जितना आपके पास टाइम बचा है, उसके हिसाब से आप कितने छोटे पत्थर और कितनी सैंड और कितना पानी डालना है, ये मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट और नॉट? यही चीज आपको एग्जाम के लिए, जब आप एग्जाम लिख रहे हो, जब वो 2.5 घंटे 3 घंटे जितने भी देर का, आप क्या पता किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरली 3 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, तो उन 3 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करना है, वहां भी ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ऐसी चीजें जो आप कॉन्फिडेंट है, जिनमें आप श्योर है, वो बड़े पत्थर हैं, जिनको आपको पता है कि इसमें इतना ही टाइम लगने वाला है, उनको आप पहले डालिए, पहले सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप श्योर नहीं है, जिसमें आपको पता नहीं है कि आपके टाइम की बाल्टी क्या पता उसी में भर जाए या काफी ज्यादा भर जाए, उनको बाद में कीजिए। राइट और नॉट? तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इवन इन लाइफ। अब मैं ये लाइफ में कैसे ट्रू है या लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है वो बोलने लग जाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बन जाएगा, जो कि हम शायद कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया है। ध्यान से सोचेंगे, बहुत सी जगह में आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और इस पूरे एग्जाम्पल में जो एक बहुत क्रूशियल चीज है समझने की, वो ये है कि जो लेजर एक्टिविटीज हैं, जो आपका इंजॉयमेंट है, वो कब स्टार्ट हो और उसका एंड क्या हो। क्योंकि अभी हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पे कोई भी मूवी, कोई भी गाना, कोई भी सीरीज, किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट आपके हाथ में, इस मोबाइल में, राइट? तो अगर आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है ना, अगर आप अपने इच्छा शक्ति को स्ट्रांग नहीं रख सकते हैं या अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग नहीं रख सकते हैं, तो इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि आप अपना अच्छा खासा टाइम इनमें वेस्ट कर देंगे। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी नॉन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तभी स्टार्ट कीजिए जब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया और इन सब चीजों का यूज आप दिन के उसी टाइम में कीजिए जब आपको लगता है कि आपने एक इंपॉर्टेंट काम कवर कर लिया है, या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम है वो कवर हो गए हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उसका यूज कीजिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, उसके यूज से रिलेटेड है, जो कि मैं शायद एक अगला वीडियोस पे एक बनाऊंगा जिसमें इन चीजों को शेयर करूंगा, क्योंकि एक अलग ही डायरेक्शन है वो। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं देखता हूं आजकल की स्टूडेंट्स जिसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि अभी पूरा दिन उनके पास है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। तो इस पे किसी और दिन एक वीडियो बना के बात की जाएगी। बट आई एम श्योर कि ये वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, जो एग्जाम्पल दिया है, उसका आप बहुत अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, और टाइम की वैल्यू को समझते हुए उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। ऑल द बेस्ट।